हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम गणित कक्षा 6-7 की कार्य पुस्तिका से संबंधित कार्यपत्रक हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्यावधि मूल्यांकन और मिड लाइन असेसमेंट। यह मूल्यांकन विद्यार्थी स्वविवेक से करेंगे। विद्यार्थी को सभी प्रश्न हल करने हैं। शिक्षक विद्यार्थी को केवल प्रश्न समझने में सहायता करेंगे। टिप्पणी करते समय शिक्षक विद्यार्थी की संपूर्ण शिक्षण गतिविधियों को ध्यान में रखेंगे। तो स्टूडेंट जो पूर्व में कार्यपत्रक हल किए थे उन्हीं के आधार पर ये प्रश्न दिए हुए हैं। तो ये प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है, संख्या बनाइए एवं शब्दों में लिखिए। यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 संख्याएँ लिखी हुई है। तो इनको इसी प्रकार से जमा लेंगे। संख्या बनेगी 50,703। शब्दों में लिखना है इसको, तो 50,703 लिख देंगे। अगले में संख्या बन रही है 16,007, इसको शब्दों में लिखेंगे 16,007। तीसरे में संख्या बन रही है 54,321, यहाँ इसको शब्दों में लिख देंगे। अगले में चौथे में 68,070, इसको शब्दों में लिख देंगे। इस प्रकार ये प्रश्न हल कर लेंगे। दूसरा है, निम्नलिखित संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। अब यहाँ शब्दों में दी गई है, इनको विस्तारित रूप में लिखेंगे। 80,007 है, तो इस प्रकार 80,000 प्लस 7, 50,550, तो ये 50,000 प्लस 500 प्लस 50, 3,910, 3,000 प्लस 900 प्लस 10, 81,089, 81,000 प्लस 80 प्लस 9। इस प्रकार इसको विस्तारित रूप में लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों की दो दो समतुल्य भिन्न लिखिए। तो समतुल्य भिन्न के लिए 2/2 से, 3/3 से, 4/4 से इस प्रकार गुणा करते हैं। तो 5/7 को 2/2 से गुणा करेंगे, 10/14, 3/3 से गुणा करेंगे, 15/21। इसी प्रकार 3/11 की समतुल्य भिन्न हो जाएगी 6/22, 9/33। 1/12 की 2/24, 3/36। 7/15 की 14/30, 21/45। चौथा प्रश्न है, खाली बॉक्स में छोटे बड़े या बराबर का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ चित्र दिए हुए हैं, पहले इनकी भिन्न बना लेंगे। इस चित्र की भिन्न बन रही है 1/3, इसकी बन रही है 2/3। तो 2/3 बड़ी है, ये वाला निशान लगाएंगे। फिर 5/4 और 1/4 में 5/4 बड़ा है। इस चित्र की भिन्न बनेगी 3/5, इसकी बनेगी 2/5। तो 3/5 भिन्न बड़ी है, ये वाला निशान लगाएंगे। 3/10 और 7/10 में 7/10 भिन्न बड़ी है, ये वाला निशान लगाएंगे। प्रश्न 5, यदि संख्या 7,305 में इकाई एवं सैकड़ा के अंक को आपस में बदल दे तो नई बनने वाली संख्या को शब्दों में लिखिए। तो सबसे पहले 7,305 लिखेंगे। अब यहाँ पे इकाई 5 और सैकड़ा 3, इन संख्याओं को बदलेंगे तो ये बन जाएगा 7,503। इसको शब्दों में लिख देंगे 7,503। दूसरा है, अंकों 8, 3, 2 एवं 0 से बनने वाली सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या को शब्दों में लिखिए। एक अंक का केवल एक ही बार उपयोग करना है। तो सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ी संख्या पहले शुरू करेंगे, 8, 3, 2, 0। तो ये बन जाएगी 8,320। सबसे छोटी संख्या बनेगी 2038, यानी 2038। प्रश्न नंबर 6, संख्याओं 4 एवं 22 के गुणनखंड लिखिए। उनमें से सबसे बड़े समान गुणनखंड को छांटिए। तो 4 के गुणनखंड हो जाएंगे 1, 2, 4। 22 के 1, 2, 11, 22। 4 और 22 के समान गुणनखंड है 1 और 2। 4 और 22 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड है 2। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित संख्याओं के 4 गुणज लिखिए। तो 8 का पहाड़ा लिख देंगे 8, 16, 24, 32 तक। 21 का पहाड़ा लिखेंगे 21, 42, 63 और 84। 8वां है, संख्या रेखा देखकर गोले में भिन्न संख्या लिखिए। तो यहाँ पे संख्या रेखा में देखेंगे 6 और 7 के बीच में, यहाँ पे 6 से 1/2 बनेगी। यहाँ पे 2 और 3 के बीच में 1, 2, 3, 4 है, तो ये बन जाएगा 2 सही 3/4। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को घटते क्रम या अवरोही क्रम में लिखिए। तो इन संख्याओं को घटते क्रम में लिखेंगे। सबसे बड़ी 6.8, फिर 5.808, फिर 3.800, फिर 0.880। इसी प्रकार सबसे बड़ी 6.3, फिर 5.303, 1.28 और 0.442। प्रश्न नंबर 10, हल कीजिए। यहाँ पे इनको जोड़ना है, जोड़ेंगे। उत्तर आ जाएगा 67,343।
7,605 में से 3,987 घटाएंगे, उत्तर आ जाएगा 3,618। 195 को 25 से गुणा करेंगे, उत्तर आ जाएगा 4,875। 1,476 में 18 का भाग लगाएंगे, उत्तर आएगा 82। आप भी करके देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 11, मनस्वी की कार में 12.5 लीटर पेट्रोल था, उसमें से उसने 8.9 लीटर पेट्रोल खर्च कर दिया। बताइए अब उसके कार में कितने लीटर पेट्रोल शेष बचा है। तो 12.5 में से 8.9 घटा देंगे, उत्तर आ जाएगा 3.6 लीटर शेष बचा है। 12वां है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9,999, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100। इनको आपस में घटाएंगे, उत्तर आ जाएगा 9,899। प्रश्न नंबर 13, सत्य असत्य कथनों को छांटिए। वह कोण जो दो समकोण के बराबर होता है सरल कोण कहलाता है। सत्य है, ये सत्य पे सही का निशान लगाना है। समकोण की माप 90 से अधिक होती है। असत्य, अधिक कोण एक समकोण के बराबर होता है, ये भी असत्य है। असत्य पे सही का निशान लगाएं। न्यून कोण की माप एक समकोण से कम होती है, तो ये सत्य है। सत्य पे सही का निशान लगाएं। प्रश्न नंबर 14, नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये आयत है, इसका परिमाप हो जाएगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। दोनों को जोड़ के 2 से गुणा कर देंगे, 2 गुणा 7, परिमाप आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, दोनों को गुणा करेंगे, उत्तर आ जाएगा 11.25 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरी आकृति वर्ग है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, तो 4 को 3.5 से गुणा करेंगे, उत्तर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, 3.5 को 3.5 से गुणा करेंगे, उत्तर आ जाएगा 12.25 वर्ग सेंटीमीटर। 15वां है, संख्या 108 से 108 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि नई बनने वाली संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो 108 में 2 जोड़ देंगे, 110 आ जाएगा, जिसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा, सबसे कम छोटी संख्या जोड़ेंगे 2। 16वां प्रश्न है, नीचे दिए गए कोणों को चांदे की सहायता से माप कर उनका माप लिखिए। उन्हें न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण या सरल कोण में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पे चांदे की सहायता से इस कोण को मापेंगे, इसकी माप आ जाएगी 30 डिग्री। कोण का प्रकार हो जाएगा न्यून कोण। अगला है, इसको चांदे की सहायता से मापेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 150 डिग्री। इसको बोलते हैं अधिक कोण, लिखेंगे यहाँ पे, जो 90 से अधिक होते हैं अधिक कोण कहलाते हैं, अधिक कोण। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित पूर्णांकों को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो यहाँ पे सबसे पहले बीच में 0 लिख देंगे और फिर 0 के दाहिनी तरफ प्लस वाली संख्याएं और बाएं तरफ माइनस वाली संख्याएं लिखेंगे। तो इस प्रकार इनको दर्शा देंगे 4, 6, यहाँ इधर -1 और -2। इसी प्रकार दूसरे में भी बीच में 0 लिखेंगे और 6 के अंतर से संख्याएं लिख देंगे। इधर प्लस वाली हो जाएगी 6, 12 और इधर -12 और -24। प्रश्न नंबर 18, संख्याओं 6, 24 एवं 36 का लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे पहले। 6 के गुणनखंड हो गए 1, 2, 3, 6। 24 के हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। 36 के हैं 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। अब यहाँ सबसे बड़ा जो कॉमन गुणनखंड है तीनों में, वो हो जाएगा महत्तम समापवर्तक, जिसका उत्तर है 6। इसी प्रकार लघुत्तम समापवर्तक के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि काम में लेंगे। 6, 24, 32 का सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे, 3, 12, 16 आ जाएगा। फिर 2 का लगाएंगे 3, 6, 8 आएगा। फिर 2 का लगाएंगे 3, 3, 4। फिर 2 का लगाएंगे 3, 3, 2। फिर 2 का लगाएंगे 3, 3, 1। फिर 3 का लगाएंगे 1, 1, 1। इस प्रकार इन सभी संख्याओं को, गुणनखंडों को गुणा कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा लघुत्तम समापवर्तक 96। तो स्टूडेंट, इस प्रकार अपना मध्यावधि मूल्यांकन समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।